माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हरियाणा जीके की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोबारा से लेके आई हूँ। आज हम करेंगे हरियाणा की मस्जिद और दरगाह। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है वही मस्जिद और दरगाह में लेके आई हूँ। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी ताकि भैया आपको रिटेंकेशन करने की जरूरत ना पड़े। आप बस ये वीडियो देखो, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े बुक से। बस ये वीडियो देखते ही आपको याद हो जाए, तो ऐसी मैं कोशिश करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा की मस्जिदें और दरगाह। तो भाई सबसे पहले हम रोहतक की बात करते हैं। रोहतक की जो मस्जिद है वो याद करने के लिए आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। रोहतक के काजी ने लाल मस्जिद में शीशा दिया। रोहतक के काजी ने लाल मस्जिद में शीशा दिया। रोहतक के काजी ने लाल मस्जिद में शीशा दिया। आप 2-3 बार ये रिपीट करोगे आपको ये लाइन याद हो जाएगी। रोहतक के काजी ने लाल मस्जिद में शीशा दिया। तो रोहतक में एक तो भाई काजी मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है भाई? काजी मस्जिद है। दूसरी लाल मस्जिद भी रोहतक के अंदर है। लाल मस्जिद रोहतक के अंदर है। तीसरी शीशा से हो जाएगा शीशे वाली मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद भी कहाँ पे है? रोहतक में। और दिया से हो जाएगा भाई दीनी मस्जिद। कौन सा हो जाएगा? दीनी मस्जिद। दिया से हो जाएगा दीनी मस्जिद। तो रोहतक के काजी ने लाल मस्जिद में शीशा दिया। इससे आपको रोहतक की चारों मस्जिदें याद हो जाएंगी। रोहतक से कई बार मस्जिदें पूछी गई हैं, तो ये 4 मस्जिदें आपको अच्छे से याद रखनी है। रोहतक के काजी ने लाल मस्जिद में शीशा दिया। रोहतक में कौन कौन सी मस्जिदें हैं? काजी मस्जिद, लाल मस्जिद, शीशा मस्जिद और दीनी मस्जिद। ठीक है भाई, ये थी हमारी रोहतक की मस्जिदें। अब आगे चलते हैं। आगे देखो भाई हिसार की मस्जिद है। हिसार में है लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद। लाट आपको पता है क्या होता है? भाई पहले जो गन्ने से गुड़ बनाते थे ना, तो जो गन्ने की चाशनी बना देते हैं ना, गन्ने को का रस निकाल के उसको गर्म कर करके जो चाशनी तैयार करते हैं उसको लाट बोलते हैं। ठीक है, अब भाई जब लाट बनाई है तो बनाने वाला तो अपना हिस्सा मांगेगा ही कि मुझे भी हिस्सा दे, मैंने ये लाट बनाई है खाने के लिए, मुझे भी हिस्सा चाहिए, मुझे भी हिस्सा चाहिए। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि लाट से, अगर लाट कहीं पे बनाई है तो लाट से हमें क्या चाहिए? हिस्सा चाहिए। हिस्सा से हो जाएगा हिसार। और लाट से लाट की मस्जिद। एक याद रख लेना भाई, किसने बनवाई थी? ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। लाट की मस्जिद कहाँ बनवाई थी? हिसार में। याद कैसे रखोगे कि भाई लाट बनाई है गन्ने से तो मुझे भी इसमें हिस्सा दे। लाट में सब क्या मांगते हैं? अपना हिस्सा। तो लाट की मस्जिद हो जाएगी हिसार में। भाई 2-3 बार अगर आप ऐसे कर लोगे ना ट्रिक बना के और उसको याद करने की कोशिश करोगे ना, आपको भले ही ऐसा लगे कि मुझे याद नहीं है, पर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना एकदम से आपको लाट की मस्जिद आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? गन्ने वाली लाट। लाट और उसमें से तो मजदूरों ने हिस्सा मांगा था। इसका मतलब कहाँ पे होगी? हिसार में होगी। ठीक है, तो इस तरह से इजीली याद आ जाएगा। आगे अभी पानीपत। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद। अब भाई अगर कहीं पे बाग लगा रहे हैं तो बाग के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की। बाग लगाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की। बाग लगाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की। ठीक है, तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है भाई? पानीपत में। कहाँ पे है काबुली बाग मस्जिद? पानीपत में। बनाई किसने थी? बाग बगीचे कौन बनवाता था भाई? बाबर ही बनवाता था। तो भाई किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी। बाग लगाने के लिए क्या चाहिए? पानी। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे स्थित है? पानी में। किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी। उसके बाद है भाई गुरुग्राम। गुरुग्राम में कौन कौन सी मस्जिद है? एक है भाई सराय अली वर्दी की मस्जिद। सराय अली वर्दी की मस्जिद। ठीक है, सराय अली वर्दी की मस्जिद। तो भाई जो गुरु है ना, वो गुरु क्या कहता है? मेरे सामने आओ तो वर्दी पहन के आया करो, ऐसे ही कच्चे बनियान में मत भाग के आया करो। अगर मेरे आश्रम में आना है, मेरी सराय में आना है तो तुम्हें वर्दी पहन के आना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है? गुरु कह रहे हैं। कौन कह रहा है भाई ऐसा? गुरु कह रहा है कि अगर मेरे सराय में आना है, मेरे आश्रम में आना है
तो ऐसे कच्चे बनियान में नहीं आ सकते, आपको वर्दी में आना पड़ेगा। ठीक है, तो सराय अली वर्दी की मस्जिद कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। वर्दी पहनने की कौन कह रहा है? गुरु कह रहा है। तो कहाँ पे है? गुरुग्राम में। निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे है रेवाड़ी। रेवाड़ी में है इब्राहिम बारह हजारी मस्जिद। इब्राहिम बारह हजारी मस्जिद और लाल मस्जिद। देखो भाई, लाल मस्जिद अपनी रोहतक में भी आई है और लाल मस्जिद रेवाड़ी में भी है। तो दोनों जगह पे लाल मस्जिद है। अगर लाल मस्जिद एग्जामिनर पूछता है तो रेवाड़ी या रोहतक आपको एक दिया होगा। ठीक है, आपको एक पे टिक करना है, एक ही दिया होगा, या तो रेवाड़ी होगा या रोहतक होगा। अगर दोनों दे देगा तो फिर वो ग्रेस मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा और उसका ग्रेस मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, तो भाई रेवाड़ी में कौन सी है? इब्राहिम बारह हजारी मस्जिद। इब्राहिम बारह हजारी मस्जिद। तो भाई मैं क्या कहती हूँ कि मुझे तो 12,000 की रेवड़ी खानी है। मुझे रेवड़ी इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं पूरे 12,000 की रेवड़ी खाऊंगी। ठीक है, तो 12,000 की क्या खाऊंगी मैं? रेवड़ी। मुझे क्या पसंद है भाई? रेवड़ी पसंद है। मैं 12,000 की रेवड़ी खाऊंगी। तो इस तरह से आप रिलेट करके कर सकते हो कि इब्राहिम 12,000 मस्जिद कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में। और मैं लाल रेवड़ी खाऊंगी। ठीक है, मैं 12,000 रुपए की लाल रेवड़ी खाऊंगी। आपको पता है ना, रेवड़ी भी दो तरह की होती है, एक व्हाइट रेवड़ी होती है, एक रेड रेवड़ी होती है। जो सफेद वाली रेवड़ी होती है वो तिल से बनती है, जो तिल की रेवड़ी होती है, तिल और शक्कर, सॉरी क्या बोलते हैं, तिल और खांड वाली। और जो लाल रेवड़ी होती है वो गुड़ की रेवड़ी होती है, उसमें तिल भी होते हैं, साथ में गुड़ होता है, उसमें गुड़ की रेवड़ी होती है। ठीक है, तो मैं तो भाई वो सफेद वाली नहीं खाऊंगी, मैं वो लाल वाली रेवड़ी खाऊंगी। तो मुझे 12,000 की लाल रेवड़ी खानी है। ठीक है, मुझे 12,000 की लाल रेवड़ी खानी है। तो इसी से आपकी रेवाड़ी की दोनों हो जाएंगी। इब्राहिम 12,000 मस्जिद और लाल मस्जिद कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। ठीक है भाई, वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट पक्का कर दिया करो ताकि मैं और नई नई ट्रिक आपके लिए लेके आऊँ। और भाई वीडियो के लास्ट में बता भी दिया करो कि आप सबको मेरी ट्रिक कैसी लगती है, याद हो भी रहा है नहीं हो रहा है। आगे अभी चरखी दादरी। तो चरखी दादरी में पीर मुबारक शाह की दरगाह। पीर मुबारक शाह की दरगाह। तो भाई चरखी, चरखी से आप चरखा लगा लो। कौन सा चरखा भाई? जो पतंग वाला चक्री होती है ना, पतंग की, वो क्या बोलते हैं उसको, वो रील होती है जो पतंग की, वो उस वाली चक्री नहीं होती जिसमें वो रील लिपटी होती है। तो किसी के फादर किसी बच्चे को चक्री ला के दे रहे हैं कि ले बेटा तो अब पतंग उड़ा। तो जो बाकी के साथी हैं वो क्या करेंगे? उसको मुबारकबाद देंगे, भाई मुबारक हो तेरे को तो पतंग वाली चक्री मिल गई, भाई मुबारक हो तेरे को तो चक्री मिल गई। ठीक है, तो अगर किसी को चक्री दी जा रही है, मतलब चरखी दी जा रही है, तो सब उसको मुबारक देंगे, मुबारकबाद देंगे। या ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि गांधी जी जब चरखी चलाते थे, गांधी जी जब चरखी चलाते थे तो अंग्रेज भी आके उनको मुबारकबाद देते थे, सभी उनको आके मुबारकबाद देते थे जब गांधी जी चरखी चलाते थे। ठीक है, तो चरखी से हो जाएगा पीर मुबारक शाह की दरगाह। आगे है सोनीपत। सोनीपत में मामा भांजा की दरगाह। भाई मामा भांजा चौक है ना, वहां से मैं कॉलेज में जाती थी, जब मैं सोनीपत से पढ़ाई कर रही थी तो मैं मामा भांजा चौक से जाती थी। और आज जाके मुझे पता चला है कि सोनीपत में एक दरगाह है, उसी के नाम पे मामा भांजा चौक का नाम पड़ा है। वहीं से हम रिक्शा वगैरह लेते थे कॉलेज के लिए। ठीक है, इसी चौक में बहुत ज़्यादा वेट किया है भाई, ऑटो का, रिक्शा का। तो मामा भांजा चौक कहाँ पे है भाई? सोनीपत में। कहाँ पे है? सोनीपत में है। अब भाई सोनीपत को किससे रिलेट करेंगे? सोने से, सोने से, गोल्ड से। ठीक है, तो गोल्ड के लिए कौन कौन लड़ रहा है? मामा और भांजा। भांजे ये सोना मेरा है, भांजा कह रहा है नहीं मामा सोना तो मेरा है, मामा कह रहा है नहीं भांजे सोना तो तुझे नहीं दूंगा, सोना तो मेरा है। ठीक है, तो मामा भांजा की दरगाह कहाँ पे है? सोनीपत में। ठीक है, मामा भांजा किसके लिए लड़ रहे हैं? सोने के लिए।
और अगर भाई कोई इतना लालची ना है तो सोनी के लिए लड़ लो, ठीक है। सोनी आप XYZ कोई भी गर्ल मान सकते हैं। तो सोनी के लिए मामा भांजा लड़ रहे हैं। मामा कह रहा है कि सोनी तो मेरी है भाई, मैं इसको तेरी मामी बनाऊंगा। भांजा कह रहा है नहीं मामा सोनी तो मेरी है, मैं इसे तुम्हारी बोड़िया बनाऊंगा। तो इस तरह से मामा भांजे किसके लिए लड़ रहे हैं? सोनी के लिए लड़ रहे हैं। तो मामा भांजे की दरगाह कहाँ पे है? सोनीपत में है। उसके बाद अभी मेवात, मेवात में है शेख मूसा की मजार, शेख मूसा की मजार। मेवात से वात, वात से वाट लगा लो, ठीक है। तो भाई हमारे घर में तो इतने सारे मुझसे घुस गए ना कि मुझसे ने हमारी वाट लगा दी, मेरे सारे कपड़े उतर दिए, बिल्कुल वाट लगा के रख दी, ठीक है। तो वाट किसने लगाई? मुझसो ने। किसने लगाई वाट? मुझसो ने लगाई। तो वाट लगाई, वाट मेवात, वाट मेवात किसने लगाई? मुझसो ने। तो शेख मूसा की मजार, शेख मूसा की मजार कहाँ पे है भाई? मेवात में। कहाँ पे है? मेवात में है। एक अभी चार कुतुब की दरगाह, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है कि चार कुतुब की दरगाह कहाँ पे है? ये हासी हिसार में है। याद कैसे करोगे? आपको इंसान कह रहा है हाँ भाई मैं तो 4 कुतुब मीनार बनाऊंगा, 1 2 नहीं पूरे 4 कुतुब मीनार बनाऊंगा। तो आसपास के लोग तो उसकी हंसी उड़ाएंगे, ये 1 कुतुब मीनार तो बनाना बस का भी कौन है, 4 कुतुब मीनार बनाओगा। दुनिया वाले उसने पागल कहेगा, हंसी उड़ाओगे ना उसकी। तो भाई 4 कुतुब की मीनार की दरगाह कहाँ पे? हासी हिसार में। अगर कोई 4 कुतुब मीनार बनाने की बात करेगा तो लोग बाग उसकी हंसी उड़ाओगे, ठीक है। इस तरह से ये रिलेट करके याद कर सको। तो 4 कुतुब मीनार की दरगाह कहाँ पे है? हासी हिसार में है, ठीक है भाई। ये थी हमारी हरियाणा की मजार और दरगाह। आई होप कि सब ना अच्छी लगी होगी भाई, याद भी हुई होगी। अगर कुछ कमा भी रह गई हो तो एक बार रिपीट में चला लियो, वीडियो ने कतई जुम्मा पक्की याद हो जाऊंगी, दोबारा आपने रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई यहाँ तक आए हो तो वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट पक्का कर दियो और वीडियो लाइक और शेयर कर दियो। चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो।